वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं मेथड जो हमारी हेल्थ सर्विसेज को पेशेंट पर्सन जो बीमार है उन तक पहुंचाता है बाय द गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है जो भी इल पर्सन है वो क्योर हो सकें, जल्द से जल्द ठीक हो सकें, इसीलिए ये सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेटली भी। डेफिनेशन की हम बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की, तो a healthcare delivery system is the arrangement of people, institution and resources that provide healthcare services to individual and communities। एक ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट है जिसमें पीपल और इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज क्या करते हैं? हेल्थ प्रोवाइड। पर्पस हेल्थ को प्रमोट करता है और इलनेस को ट्रीट करने के लिए डायग्नोस करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ की में इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल की हम बात करें हेल्थ केयर सर्विसेज की, तो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और हेल्थ वर्कर एंड नर्सेज, ये सब हैं केयर जो जिस सर्विसेज के थ्रू पर्सन को केयर मिलती है हेल्थ के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं लेबल्स ऑफ इलनेस प्रिवेंशन कि क्या क्या इलनेस प्रिवेंशन के लेबल हैं। इलनेस प्रिवेंस मीन्स द एक्शन टेकन टू स्टॉप डिजीज़ फ्रॉम अकरिंग। मतलब डिजीज़ अकर होने से पहले ही उसको स्टॉप करना, उसको रोक देना। कितने लेबल? डिटेक्ट मतलब अर्ली, उससे पहले ही कि हमें डिजीज़ हो सके हम उसको पहले ही रोकथाम कर दें। तो बहुत सारे लेबल हैं, वैसे मेनली 3 ही हैं: प्राइमरी इलनेस प्रिवेंशन लेबल, सेकेंडरी और टर्सरी। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसको हेल्थ प्रमोशन भी बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि प्राइमरी का मतलब पहले ही प्रिवेंशन करना, मेजर्स टेकन प्रिवेंट डिजीज़ बिफोर इट अकर्स। मतलब पहले ही अगर हमें ये पता चल गया है कि अगर हम ज़्यादा शुगर लेंगे तो हमें क्या होगा? डायबिटिक, तो हम शुगर कम लेना यूज़ करेंगे, तो उससे क्या है? एक प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। पहले से ही हमें डायबिटीज़ होने से हमने रोक लिया है खुद को। सेकेंडरी प्रिवेंशन की हम बात करें तो इसका मतलब है कि अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर डिजीज़ अगर हो गई है तो हमें उसको पहले से ही ट्रीट करना है, अर्ली, जितना जल्दी हो सके। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई डिजीज़ एट अर्ली स्टेज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग सीरियस। मतलब उस डिजीज़ को सीरियस होने से पहले ही हमने क्या कर लिया? उसको ट्रीट कर लिया है, प्रिवेंट कर लिया है, ताकि वो आगे ज़्यादा ना बढ़े। टर्सरी प्रिवेंशन में हम बात करते हैं तो ये एक ट्रीटमेंट है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें रिहैबिलिटेशन स्टेज आती है डिजीज़ एज अकर। जब डिजीज़ अकर हो जाती है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाती है और हेल्प होता है पेशेंट रिटर्न नॉर्मल लाइफ। मतलब डिजीज़ इसमें प्रिवेंट कर देते हैं पूरी डिजीज़। अगर सेकेंड प्रिवेंशन में अकर हो गई है डिजीज़ तो इसमें रिहैबिलिटेशन वापस नॉर्मल स्टेज में पर्सन पहुंच जाता है क्योर होकर पूरी। लेवल ऑफ केयर की क्या क्या लेवल्स हैं? अगर इलनेस है, पर्सन को बीमार है, तो उसको हम क्या क्या कितने लेवल से उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। लेवल ऑफ केयर्स to the different stages of health serious services provide to patient according to the type of treatment, facilities and specialties required। मतलब ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फैसिलिटी और इनके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट लेवल है प्राइमरी लेवल ऑफ केयर। प्राइमरी केयर इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। ये पहला कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट का हेल्थ केयर सिस्टम के बीच का। इसमें फीचर्स आते हैं जैसे बेसिक एंड इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप क्योर कर लें, पहले ही अर्ली डिटेक्शन कर लें डिजीज़ का, ट्रीटमेंट करते हैं कॉमन डिजीज़ का, हेल्थ एजुकेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में ये सेकेंडरी है जिसमें हम स्पेशलाइज मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को हु आर रेफर फ्रॉम प्राइमरी केयर। जब वो प्राइमरी केयर से रेफ़र हो जाता है तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में आ जाता है। इसके फीचर्स हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज लाइक लेबोरेटरी टेस्ट एंड एक्सरे, ये सब अवेलेबल होते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में। और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से ट्रीट करता है पर्सन को। थर्ड है हमारा टर्सरी लेवल ऑफ केयर।
टर्सरी केयर इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर दैट प्रोवाइड एडवांस एंड हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। मतलब ये सबसे ज़्यादा केयर प्रोवाइड की जाती है इसमें पेशेंट को। जब प्राइमरी से वो सफ़र करके आता है प्राइमरी केयर से, फिर उसके बाद सेकेंडरी में आता है, अब वो लास्ट में टर्सरी में आया है। उसके फीचर हैं एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसका यहाँ पे उसे बहुत यूज़फुल रहता है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलते हैं उसको, और ICUs वगैरह। बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज़ और सर्विसेज की। हेल्थ केयर जो एजेंसीज़ हैं उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। हेल्थ केयर एजेंसीज़ के मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि जैसे हमें पता चल गया है कि लेवल ऑफ केयर्स क्या हैं, तो अब हम क्या जानेंगे कि हेल्थ केयर एजेंसीज़ क्या होती हैं, किसके थ्रू हमें केयर प्रोवाइड की जाती है अगर कोई पर्सन इल है तो। हेल्थ केयर एजेंसीज़ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करवाता है हेल्थ केयर सर्विसेज पीपल को। फर्स्ट है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर एंड रिहैबिलिटेशन टू द पेशेंट को। हॉस्पिटल डायग्नोस करता है कि क्या डिजीज़ है, उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट देता है, नर्सिंग केयर देता है और उसको नॉर्मल स्टेज में लाता है। क्लिनिक्स स्मॉल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे डॉक्टर प्रोवाइड करवाता है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब इसमें पेशेंट आते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। हॉस्पाइस प्रोवाइड केयर एंड कंफर्ट फॉर पेशेंट हु आर टर्मिनली इल एंड नियर द एंड ऑफ लाइफ। हॉस्पाइस मतलब एक होम केयर है जब पेशेंट टर्मिनली इल होता है और वो डेथ की लाइन पे आ जाता है, तो उसको हम होम केयर प्रोवाइड कराते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में ये सेंटर्स पेशेंट को रिकवर करते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल एबिलिटीज़ में। एक्सटेंड केयर फैसिलिटीज़ में हम लॉन्ग टर्म केयर चलती है पेशेंट की। हॉस्पिटल्स की बात करें हम तो हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं मेडिकल, नर्सिंग एंड सर्जिकल केयर पेशेंट को। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए आप, जिसमें OPD, IPD सब कुछ देखा जाता है। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पेशेंट को केयर मिलती है। फर्स्ट है जनरल हॉस्पिटल, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। इसमें मतलब जनरल है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज़ पर ही ट्रीट होता है। जैसे हार्ट, कार्डियो से रिलेटेड हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशलिस्ट कैंसर, ऑन्को से होते हैं, ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल, तो ये एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये गवर्नमेंट के द्वारा मेकअप होते हैं, रन बाई और गवर्नमेंट के फंड्स द्वारा ही चलते हैं। प्राइवेट ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या इंडिविजुअल। और टीचिंग हॉस्पिटल यूज्ड फॉर मेडिकल, जो रिसर्चर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल की, एक हॉस्पिटल कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, कैसे बनता है, तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके अंदर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट, सेक्टर होते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में जैसे कि मेन है मेडिकल डिपार्टमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट में जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, बहुत सारे फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल के। पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड डायग्नोसिस, उसके डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द लेबोरेटरी, एक्सरे, ये सब। ट्रीटमेंट देते हैं आफ्टर डायग्नोसिस हॉस्पिटल में, मेडिकल और सर्जिकल केयर। एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उसे अवेयर करते हैं उसके डिज़ीज़ के बारे में। हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल, मतलब जो हॉस्पिटल है उसमें कौन कौन सी हेल्थ केयर टीम इंक्लूड होती है जो पेशेंट को रिकवर होने में हेल्प करती है। हेल्थ केयर टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ द प्रोफेशनल जो वर्क करते हैं, एक साथ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को केयर, बहुत सारे प्रोफेशनल मिलकर। Definition: a healthcare team is a group of the trained professional who cooperate and coordinate their work to provide effective patient care in hospital. एक टीम है जो वर्क करती है एक साथ। मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, मतलब वही है कि एक हॉस्पिटल में कौन से टीम है जो रिकवर करने में हेल्प करती है पेशेंट को। फर्स्ट मेन है डॉक्टर्स जो बताते हैं उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट। नर्सिस जो प्रोवाइड करती हैं नर्सिंग केयर, मॉनिटर करती हैं टाइम टू टाइम पेशेंट को।
फार्मासिस्ट जो मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेबोरेटरी जो डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो फिज़िकल मूवमेंट कराते हैं, ये सब। रोल ऑफ़ हेल्थ केयर टीम, क्या रोल है हेल्थ केयर टीम का? तो बहुत सारे रोल्स होते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं और टाइम टू टाइम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, उसकी हेल्थ, उसके वाइटल्स। थर्ड, सपोर्ट करते हैं पेशेंट की रिकवरी होने में, एजुकेट करते हैं पेशेंट को उसकी हेल्थ के बारे में, अवेयर करते हैं उसकी डिजीज़ के बारे में और पेशेंट की रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन में सपोर्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मालूम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।